आखिर दाऊद इब्राहिम भारत से दुबई भागा कैसे था? इसके पीछे एक बहुत डरावनी कहानी छुपी है जो जुड़ी है बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक दौर से। 1980s के बीच बॉम्बे में क्राइम अपने चरम सीमा पर था। स्मगलिंग, गैंग वॉर, मर्डर, हर हफ्ते एक नया जुर्म, और इस सब के बीच सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का। ये कहानी शुरू होती है 1977 से, जब सिर्फ 19 साल की उम्र में दाऊद ने एक बैंक रॉबरी की और पकड़ा गया, मगर एक दिन में ही बेल पर छूट गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया और 1981 में एक दिन दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या हो गई। आरोप उस समय के पठान गैंग पर लगे। इसके बाद गैंग वॉर ऐसी भड़की कि बॉम्बे की सड़कों पर खून होना जैसे आम सी बात हो गई। बात तब और बढ़ गई जब दाऊद के छोटे भाई नूरा को भी बहुत बुरी तरह पीटा। अब दाऊद के लिए ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं, पर्सनल बदला बन चुका था। अक्टूबर 1984 में बॉम्बे के सिक्का नगर में उसने पठान गैंग के लीडर समद खान को 19 गोलियां मरवाकर खत्म करवा दिया। यहीं से मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। 1985 में पुलिस कमिश्नर BS सोमन ने एक स्पेशल यूनिट बनाई। टारगेट सिर्फ एक दाऊद इब्राहिम। उसकी पूरी मूवमेंट, अड्डे, नेटवर्क, सब पर निगरानी रखी गई। लेकिन दाऊद को भी अब अच्छे से समझ आ चुका था कि अगर वो भारत में रहा तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाएगा। इसी डर से दाऊद इब्राहिम किसी तरह दुबई भाग निकला। लेकिन सवाल यह है कि वो भागा कैसे, क्योंकि दाऊद का पासपोर्ट तो बॉम्बे पुलिस के पास था। और यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। 1986 की गर्मियों में जब बॉम्बे पुलिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने निकली थी, ठीक उसी समय आधी रात को बॉम्बे के मुसाफिर खाना में छापा मारा गया जहां दाऊद का ठिकाना था। सबूत मिले कि दाऊद वहीं कुछ देर पहले तक मौजूद था, जैसे ताजा सिगरेट की जलने की गंध, गर्म सोफा जैसे थोड़ी देर पहले वहां कोई बैठा हो, और खुली खिड़कियां। लेकिन वो नहीं मिला। इससे शक हुआ कि किसी ने उसे ऑलरेडी खबर दे दिया था कि तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। जांच में सामने आया कि पुलिस के वहां पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद को एक फोन आया था जो एक बड़े पॉलिटिशियन का था, यानी उसे भगाने में राजनीतिक मदद मिली। अब बड़ा सवाल यह था कि जब उसका पासपोर्ट बॉम्बे पुलिस के पास था तो वो देश से निकला कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक या तो वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई गया या नेपाल होते हुए दुबई भाग गया। इसके बाद बाकी गैंगस्टर्स भी एक एक करके एनकाउंटर में मारे गए या बॉम्बे छोड़कर ही भाग गए। इस घटना ने साफ कर दिया कि अंडरवर्ल्ड को राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल रहा था और इसी ने बॉम्बे पुलिस के काम को पूरी तरह मुश्किल बना दिया।